तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल YouTube एग्जाम पंडित पे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारी सीरीज में सिलॉक्स चल रहे हैं, सिलॉक्स में हमने क्लास 1 पढ़ा बेसिक टू हायर लेवल के लिए, क्लास 2 में हमने ओनली पॉसिबिलिटी के सारे केस पढ़े और क्लास 3 में ओनली प्लस फ्यू बेसिक से हमने डिस्कस किया और आज हम ओनली और ओनली प्लस फ्यू वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो बिना देर किए आइए करते हैं स्टार्ट। टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चनों को लगा दिया जाए। बोथ आपको देखो ऑप्शन, अगर सेकंड थर्ड करेक्ट हो तो आंसर ये देना है, सेकंड थर्ड हो, फर्स्ट सेकंड हो, फर्स्ट थर्ड हो, और अगर सारे करेक्ट हो और कोई भी ना हो तो इस तरह से आपको आंसर मार्क करने हैं। प्यारे बच्चों, हर बार ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ऑप्शन का बदलाव एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपको कहता है ओनली टेबल्स आर फैंस, पहली स्टेटमेंट है आपके सामने, ओनली टेबल्स आर फैंस। तो ओनली टेबल, टेबल के अंदर केवल और केवल फैन। आगे कहता है नो चेयर इज अ टेबल, कोई भी चेयर टेबल नहीं है, तो बाहर से ही एग्जिट। नेक्स्ट आपको बोलता है सम बेड्स आर सोफा, नो सोफा इज चेयर। ये नो चेयर इज सोफा का आपने ये बना दिया और सम बेड्स आर सोफा का ये बन गया। अब आपको फर्स्ट कंक्लूजन देता है ऑल सोफा कैन बी बेड, कहता है कि सारे सोफा बेड में जा सकते हैं और दे क्या रखा है, सम बेड्स आर सोफा। तो ये पहला हो जाएगा करेक्ट। क्यों? क्योंकि सम बेड्स आर सोफा गिवन है। अब आप देखो ये हो गया बेड और बेड का ही कुछ हिस्सा क्या हो गया, सोफा। तो ये क्या बन गया, पॉसिबिलिटी, और वही दे रखा ना ऑल सोफा कैन बी बेड। अब यहां लिखा कैन नॉट बी, तो ये नेगेटिव है इसीलिए इसे काट देंगे, ऐसा हो सकता है। दूसरा नो चेयर इज फैन, हां ये बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड आपको कहता है नो सोफा इज चेयर, कोई भी सोफा चेयर नहीं है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो इसका सेकंड एंड थर्ड फॉलोज आंसर आ जाएगा। बच्चों इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, नो तभी करेक्ट होता है जब स्टेटमेंट में गिवन हो, और इसमें तो आपको बाहर ही मना है, अंदर वाले के साथ तो वैसे भी टी की मोनोपोली है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, जो कि ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ही आपको दे रखा है सम एमआरटीज, कुछ एमटी है। नेक्स्ट आपको कहता है ऑल टी आर सी, सारे के सारे टी क्या है, सी है। अगला कहता है सम सी आर नॉट चीटोस, CHO लिख लो इसको। अगला कहता है नो चीटो इज आइसक्रीम। चलिए तो ये इस तरह से आपको स्टेटमेंट हो गया। अब कंक्लूजन कहता है नो आइसक्रीम इज अ चिप्स, ये रे आइसक्रीम ये रे चिप्स, रिलेशन ही नहीं डिफाइन है तो कुछ भी कहना गलत है। ऑल चिप्स कैन बी चीटोस, ऑल चीटोस कैन बी चिप्स, भाई सारे के सारे चीटो चिप्स में जा सकते हैं। हां ये कैसे जा सकते हैं, ये रहा चीटो, ये चीटो का कुछ हिस्सा, सॉरी चिप्स। अब उसने कहा है कि सम चिप्स आर नॉट चीटो, तो ये सारे वाले चीटो तो इसके अंदर आ सकते हैं, चिप्स का कुछ हिस्सा उसमें नहीं है, तो ये कैसी पॉसिबिलिटी है, ये करेक्ट हो जाएगी। थर्ड आपको कहता है, थर्ड वाले में आपको कहता है ऑल मैगीज कैन बी चिप्स, सारे के सारे मैगी चिप्स में जा सकते हैं। स्टेटमेंट में मैगी और चिप्स में सम का है तो सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड एंड थर्ड फॉलो। प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं करना, स्टेटमेंट में है तो ठीक नहीं तो गलत, बस इतना सा स्टेटमेंट के डायग्राम को आपको चेक करना है। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चनों की बौछार करें आपके सामने। चलिए तो अगले क्वेश्चंस में देखिए आपके सामने क्या है, सम मैंगोज आर एप्पल, ये रे कुछ मैंगो और वो क्या है, एप्पल। अ फ्यू, ओनली अ फ्यू बनाना आर मैंगो, ओनली अ फ्यू बनाना आर मैंगो। तो ओनली अ फ्यू में सम भी होता है और सम नोट भी होता है। अगली रिलेशन में देता है ऑल एप्पल्स आर लीची, अगला देता है नो लीची इज गवावा। चलिए अब ये आपको देता है, आगे देखिए। चलिए
तो अब देखिएगा, अब आपको पहला दे रखा है ऑल लीची आर एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, सारे लीची एप्पल में जा सकते हैं क्या, ऐसी पॉसिबिलिटी है? हाँ, क्योंकि ऑल एप्पल्स आर लीची, लीची एप्पल में आ सकता है, एक संभावना है। ऑल बनाना कैन बी एप्पल, सारे बनाना एप्पल, हाँ क्योंकि बनाना का मैंगो के साथ है, एप्पल के साथ रिलेट कर भी सकता है और नहीं भी। उसके बाद आपको बोलता है सम एप्पल्स आर, सम एप्पल्स आर, तो देखिएगा इसमें सम एप्पल्स आर, देखिए हेलो हेलो, चलिए, तो सम एप्पल्स आर गवावा, अगर ऐसा है ये रे एप्पल ये रे गवावा, नहीं हो सकता क्योंकि बॉर्डर लाइन पे लीची लेके बैठी है और लीची कभी भी गवावा नहीं होगी। तो इस तरह से इसका आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। प्यारे बच्चों, ऑप्शन वही थे 1 2 3, बस क्वेश्चनों के आगे बदलते चले गए। अगला कहता है ओनली इवनिंग्स आर डेज, ERD, मैं नहीं पूरा लिख रहा, आप भी नहीं लिखेंगे, ओनली फ्यू आर ERMRE, सम M are not W, वीक्स। अगला कहता है सम वीक्स आर इवनिंग, सम वीक्स आर इवनिंग, ये हो गया। अब कंक्लूजन करने के लिए बोलता है ऑल मंथ कैन नेवर बी वीक, सारे के सारे मंथ वीक नहीं हो सकते, ये बिल्कुल सत्य बोल दिया क्योंकि मंथ की तरफ से ही वो बोला गया था। अच्छा, ऑल वीक कैन बी मंथ, सारे के सारे वीक मंथ में जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। अगला कहता है नो इवनिंग इज अ वीक, भैया पॉजिटिव है नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इसका हो जाएगा 1 and 2 फॉलो। अगला कहता है ऑल प्लैनेट आर यूनिवर्स, सारे सारे प्लैनेट यूनिवर्स में है, सम प्लैनेट्स आर स्टार, सम प्लैनेट्स आर स्टार। अगला कहता है एवरी सन इज स्टार, सारे सारे सन भी स्टार हैं। उसके बाद आपको कहता है ओनली अ फ्यू स्टार कैन बी कमिट, तो ये नेगेटिव इसके साथ और पॉजिटिव भी। अब पहला कंक्लूजन है ऑल सन कैन नेवर बी कमिट, सारे के सारे सन कभी कमिट नहीं हो सकते, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं गिवन इसलिए गलत। ऑल स्टार कैन नेवर बी कमिट, सारे के सारे स्टार कभी भी कमिट नहीं हो सकते, ये भी गलत। तीसरा कहता है ऑल यूनिवर्स कैन बी स्टार, कि सारे के सारे यूनिवर्स सन में आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी, तो इसके आ जाएगा नन फॉलो, कोई भी इसमें से फॉलो नहीं करेगा। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन आपके डिस्प्ले में डालें। अब देखिए स्टेटमेंट में आपको गिवन है ऑल ग्रे आर व्हाइट, ओनली फ्यू व्हाइट्स आर ब्लैक। देखो ये बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना किसी एग्जाम पेपर के आए हुए हैं, ये कुछ मेंस लेवल के हैं, अभी इसके बाद प्री लेवल के क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे। तो जैसे आपको दे रखा है ऑल ग्रे आर व्हाइट, सारे के सारे ग्रे किसमें है, व्हाइट में। ओनली ऑफ यू व्हाइट्स आर ब्लैक, फ्यू व्हाइट्स आर ब्लैक, सम एंड सम नॉट। ऑल ब्लैक्स आर मैजेंटा, सारे के सारे ब्लैक मैजेंटा में चले गए। ओनली मैजेंटा आर ब्राउन, मैजेंटा के अंदर ये हो गया ब्राउन, ये है ब्लैक। अब कहता है सम व्हाइट आर मैजेंटा, कुछ व्हाइट मैजेंटा में है, हाँ बिल्कुल है। सम व्हाइट्स आर नॉट ब्लैक, हाँ ये तो स्टेटमेंट में डिक्लेयर्ड है क्योंकि फ्यू लगा रखा है। अगला सम ब्लैक्स आर ब्राउन इज अ पॉसिबिलिटी, ब्लैक और ब्राउन में नहीं है, इज नॉट पॉसिबल, गलत है, ये पॉसिबल हो सकता है पर श्योर नहीं है, ऐसे पॉसिबिलिटी नोट में करेक्ट नहीं होगी, तो 1 और 2 फॉलो आ जाएगा। ठीक है, अब कहीं कहीं पे इसको थर्ड करेक्ट देके ऑल फॉलो भी दे रखा होगा, वो किस केस में लेता है, क्योंकि देखो हमें ब्लैक और ब्राउन के बीच में श्योरिटी नहीं है, तो ब्लैक और ब्राउन रिलेशन में हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो नॉट वाली पॉसिबिलिटी भी करेक्ट मानी जाती है। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन डिस्प्ले में लगाएं, थोड़ा इन्हें जूम कर दिया जाए। अब आपको कहता है ओनली 1 इज 3, ऑल 1 आर 3, टी के अंदर ओ लगा लो। अगला कहता है ओनली फ्यू 3 आर 5, 3 आर 5। अगला सम 5 आर 7।
अगला कहता है नो 7 इज 9। अब आपको कंक्लूड करने में कहता है ऑल 3 आर 5 इज अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे 3 5 में जा सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है नहीं। क्यों? क्योंकि 3 के साथ इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का रिलेशन है। अगला कहता है ऑल 5 कैन बी 7। हाँ, 5 और 7 में सम का रिलेशन है, पॉजिटिविटी आ सकती है। थर्ड में कहता है सम 1 आर 3, सॉरी सम 1 आर 3, ये रे 1 ये रे 3, कुछ भी गिवन नहीं, तो ये गलत। तो इसमें आ जाएगा ओनली सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा अनुसरण करेगा। तो इसे ध्यान से देखिए अगले क्वेश्चन को। इसके ऑप्शंस आपको दे रखे होंगे, ऑल फॉलो, हाँ दे रखे हैं प्यारे बच्चों। तो जहां पे ओनली 1 होगा वहां पे 2 होगा, उसे मार्क कर देंगे। अगला कहता है ओनली हिंदी आर फिजिक्स, हिंदी के अंदर केवल फिजिक्स आ जाएगा। सम मैथ्स आर हिंदी। अगला कहेगा आपको ओनली मैथ्स आर इंग्लिश। उसके बाद आपको कहेगा ओनली फ्यू मैथ्स आर जीके। अब आपको कंक्लूड करता है सम जीके आर इंग्लिश, ये रे जीके ये रे इंग्लिश, गलत, मोनोपोली है, कभी भी नहीं होगा। नो मैथ इज हिंदी, कोई भी मैथ हिंदी नहीं है, गलत होगा। अगला आपको कहता है ऑल जीके आर फिजिक्स, सारे के सारे जीके फिजिक्स, ये भी गलत। नन फॉलोज में आपका आंसर आ जाएगा ई। तो इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन को डिस्प्ले बोर्ड पे रखें। चलिए, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको वैसे ही ऑप्शन दिए गए। अगला कहता है ऑल कॉपी आर बुक्स, सारे के सारे कॉपी बुक्स में हैं। ऑल कॉपी आर बुक्स, सारे के सारे कॉपी बुक्स का पार्ट है। सम बुक्स आर पेन, कुछ बुक्स पेन है। अगला कहता है नो पेन इज पेंसिल, कोई भी पेन पेंसिल नहीं है। अगले वाले में कहता है कि नो पेंसिल इज स्टिकर, कोई भी पेंसिल स्टिकर नहीं है। कंक्लूजन देते हुए आपको बोलता है सम कॉपीज आर पेन, कुछ कॉपी पेन है, ऐसा तो कुछ गिवन ही नहीं। दूसरा कहता है सम पेन आर पेंसिल, भाई सम नॉट, नोट का रिलेशन है, पॉजिटिव हो नहीं सकता। नो कॉपीज पेन, कॉपी और पेन में ये भी गिवन नहीं है। सेकंड और फर्स्ट और थर्ड वाले में इधर और क्रिएट होता है, बट ध्यान देखिएगा 1 और 3 दोनों गलत, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक सम से एक नो से यस। तो ये इधर और में चला जाएगा, आइदर 1 और आइदर 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले वाला क्वेश्चन आपके सामने है अ फ्यू ट्रीज आर लीव्स, ये रे ट्री ये रे लीव्स। अगला कहता है सम लीव्स आर फ्लावर्स, लीव्स आर फ्लावर, सॉरी पहला था ओनली फ्यू ट्री आर लीव्स ना, तो सम और सम नोट। सम लीव्स आर स्टार। अगला कहता है नो फ्लावर इज स्टेम, नो फ्लावर इज स्टेम, नो फ्लावर इज स्टेम, कोई भी फ्लावर स्टेम नहीं है। अगला कहता है ऑल स्टेम्स आर ब्रांच। अब आपको कहता है कोई भी फ्लावर स्टेम नहीं है। चलिए, तो अब आपको क्वेश्चन है ऑल लीव्स आर ट्रीज इज अ नॉट पॉसिबिलिटी, ये रे ट्रीज, लीव को ट्री के साथ हो भी सकता है और नहीं भी। दूसरा कहता है नो फ्लावर इज ब्रांच, कोई भी फ्लावर ब्रांच नहीं है, ऐसा गलत है। तीसरा कहता है सम स्टेम्स आर ब्रांच इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ स्टेम्स आर ब्रांच इज अ पॉसिबिलिटी, तो इसका ओनली थर्ड फॉलो हो जाएगा। तो चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन, मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में डालें। चलिए, तो प्यारे अभी तक के हमने क्वेश्चन देखे, आपको 4 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन यही क्वेश्चन पढ़े, ये सब आपके मेंस लेवल के हैं, जैसे एसबीआई क्लर्क मेंस आने वाला है। अब थोड़ा सा प्री लेवल्स में आने वाले पीओ प्रीज एग्जाम्स के अंदर कैसे क्वेश्चन हैं, अब उन पे बात करते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है ओनली फ्यू रेड आर ग्रीन्स, ओनली अ फ्यू रेड आर ग्रीन्स, तो ओनली भी आ गया फ्यू भी आ गया, रेड और ग्रीन सम और सम नोट का रिलेशन। दूसरा ऑल ग्रीन्स आर येलो, सारे के सारे ग्रीन किस में चले गए, येलो में। उसके बाद कहता है कंक्लूजन, देखो आ गया ना 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन। आपके प्री एग्जाम में बेटे ऐसे ही मिलेंगे। नो येलो इज रेड, कोई भी येलो रेड नहीं है, गलत बोलता है भाई, गलत बात नहीं।
दूसरा कहता है सम येलो आर रेड्स, करेक्ट आंसर बी, ओनली सेकंड फॉलोज। अगले वाले क्वेश्चन में आपको बोलता है ओनली अ फ्यू गेम्स आर क्रिकेट, गेम्स क्रिकेट। क्लैरिकल लेवल में ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होता। सम क्रिकेट्स आर फुटबॉल। दो कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन है ऑल फुटबॉल्स आर गेम, सारे के सारे फुटबॉल गेम है। दूसरा बोलता है सम क्रिकेट नेवर बी गेम्स, कुछ क्रिकेट गेम नहीं। भाई गेम कैन नेवर बी क्रिकेट है, क्रिकेट मे एंड मे नॉट बी है, दोनों गलत। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में आपको बोला है, नेक्स्ट वाले में अ फ्यू टाइगर्स आर लॉयंस, ये शायद मैंने आपको करवाया भी है। ओनली प्लस फ्यू आपको मिलेगा ही मिलेगा। नो लॉयन इज चीता, अरे भैया चीता भी है। चलिए कहता है ऑल चीता कैन नेवर बी लॉयन, सारे के सारे चीता कभी लॉयन नहीं हो सकते। बिल्कुल सही कह रहा है भैया, दिया ही आपने है। नो चीता इज टाइगर, चीता और टाइगर में नहीं गिवन, आंसर ए मार्क कर देंगे। इस तरह से प्यारे बच्चों सेकंडों में क्वेश्चन पेपर में बनेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सम अ फ्यू मोबाइल्स आर लैपटॉप्स, मोबाइल्स और लैपटॉप में फ्यू हो गया। अगला कहता है सम लैपटॉप्स, ऑल द लैपटॉप आर कंप्यूटर्स। कहता है सम मोबाइल्स आर नॉट लैपटॉप्स, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मोबाइल सम नोट से ही है। सेकंड कहता है आपको सम कंप्यूटर्स आर मोबाइल, हाँ जो लैपटॉप के पास आ गया वो अपने आप से हो जाएगा, तो इसके बोथ करेक्ट आ गए। प्यारे बच्चों इस तरह से चलेंगे। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन डिस्प्ले में रखें। तो अब देखिए इन क्वेश्चनों में आपको जैसे आ गया सम वी आर सीज, ये रे वी, ये रे सी, सम बी आर सी, सम बाइक आर व्हीकल, बाइक और व्हीकल में कोई रिलेशन नहीं। दूसरा कहता है सम बाइक आर नोट कार, ये गलत हो गया, तो इसके दोनों के दोनों गलत हो गए। अगला कहता है ऑल फिश आर कुक्स, सारे के सारे फिश किस में चले गए, कुक्स में। उसके बाद कहता है ओनली अ फ्यू कुक्स आर मास्टर्स, ओनली और फ्यू आ गया। चलिए अब आपको कहता है ऑल फिशेस कैन नेवर बी मास्टर इज अ पॉसिबिलिटी, कि सारे के सारे फिशेस मास्टर नहीं हो सकते, एक ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो देखिए बेटे आपको फिश और मास्टर के रिगार्ड में कुछ भी गिवन नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी, पॉसिबिलिटी है। कैन नेवर करके दे रहा है, नहीं, ऐसी संभावना हो भी सकती है, और कैन भी दे रखा है तो करेक्ट हो जाएगा। कैन नेवर भी होगा तो वो गलत हो जाएगा। कैन नेवर भी का मतलब खत्म कर देना बात को। अच्छा नेक्स्ट आपको बोलता है सम कुक आर नॉट मास्टर, कुक आर नॉट मास्टर, हाँ ये स्टेटमेंट में ही गिवन था, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ओनली फ्यू बुक्स आर नोट्स, बुक्स नोट्स। अगला कहता है नो नोट इज शीट, कोई भी नोट शीट नहीं है। पहला कंक्लूजन आपको देता है सम बुक्स आर शीट, ये बुक और शीट कोई भी रिलेशन नहीं है। दूसरा आपको कहता है सम नोट्स आर नॉट बुक, सम बुक्स आर नॉट गट, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें बुक और नोट में गिवन है, नोट से बुक में गिवन नहीं है, तो इसका ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देता है ऑल मोटर आर कोइल्स, फिर उसको आपको नेक्स्ट देता है ओनली अ फ्यू कोइल्स आर स्टील्स। अब आपको देता है ऑल कोइल्स आर स्टार्टर्स इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ सारे कोयल स्टार्टर नहीं हो सकते, सारे स्टार्टर कोयल्स हो सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा आपको देता है सम मोटर कैन नेवर बी स्टार्टर्स, सम मोटर, मोटर के तो स्टार्टर के साथ दिया ही नहीं हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बोथ रॉन्ग हो जाएंगे। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन। प्यारे बच्चों जब भी आप क्लैरिकल मीन्स देने जाएंगे, क्लैरिकल मीन्स देने जाएंगे, फ्यू और ओनली फ्यू के, जैसे अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने 3-3 वाले देखे ना, वैसे क्वेश्चन मिलते हैं। परंतु अगर हम कभी किसी पीओ के प्री में जाएंगे ना, तो वहां पे आपको ऐसे 2-2 स्टेटमेंट वाले दिखते हैं। तो थोड़ा सा ये वीडियो एसबीआई क्लर्क वालों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टेक्निकल टीम को कहूंगा क्वेश्चनों को थोड़ा सा जूम करें। ऐसे कहता है सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, स्टेटमेंट में ही है कि ये कैट है, कैट का कुछ हिस्सा डॉग नहीं है। उसके बाद कहता है आपको नो डॉग इज अ कैट, कैट लिखा होगा बेटे इसमें,
का लिखा हुआ है, नो डॉग इज रैट, सॉरी सम डॉग्स आर रैट। पहले कंक्लूजन में कहता है सम कैट्स आर रैट, सम कैट्स आर रैट। दूसरे कंक्लूजन में कहता है नो डॉग इज कैट, ये करेक्ट है, डॉग की तरफ से कैट का कंफर्म नहीं है। अगले में कहता है ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए बी के अंदर हैं, ओनली फ्यू बी आर सी, बी का कुछ हिस्सा सी के पास है। और फिर आपको कहता है नो सी इज डी, कोई भी सी डी नहीं है। अब कहता है सम बी आर नॉट सी, बिल्कुल सही, बी का जो हिस्सा ये वाला है वो सी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको ओनली अब बी फ्यू में दे रखा है, और ओनली प्लस फ्यू में सम भी होता है और सम नॉट भी होता है। चलिए अगले वाले में आपको दे रखा है ऑल सी आर ए, क्या सी ए में है? गलत, तो ओनली फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले वाला आपको 4 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, कोई बात नहीं, पीओ लेवल में थोड़ा ऐसा ही मिलेगा। और ये सारे पीवाई क्यों हैं? प्यारे बच्चों, जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये गोल घूमते हुए डब्बे से ही दिखाई देंगे। अगले वाले में आपको दे रखा है ओनली फ्यू मंथ्स आर वीक, ये रहा मंथ, ये रहा वीक, इनमें फ्यू का रिलेशन है। मैं बार बार यही बोलूंगा प्यारे बच्चों, डिस्क्रिप्शन में जाके सिलॉग्स 1 और 2 जरूर देखना। 3 तो मस्ट है क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन ही ओनली के हैं। तो प्यारे बच्चे उसे देखे बिना आगे मत बढ़ना, नहीं तो प्रॉब्लम रहेगी। नो डेज इज मंथ, कोई भी डेज मंथ नहीं है। अगला आपको देता है ऑल ईयर्स आर मंथ, ये हो गया। अब पहला कंक्लूजन कहता है सम डेज आर वीक्स, डेज और वीक में तो दिया ही नहीं कुछ। नो डे इज वीक, ये भी नहीं दिया, तो ये आइदर और में चला जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, इनके बीच में कुछ भी गिवन नहीं। थोड़ी थोड़ी चालाकियां वो दिखाएगा। टेक्निकल टीम को कहूंगा क्वेश्चंस को हल्का सा ऊपर करें। अगला है ओनली अ फ्यू मंथ्स आर वीक और नो डे इज वीक, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, बस कंक्लूजन बदल गए। पहला कंक्लूजन दे रखा है सम डेज आर वीक, नो डे इज वीक, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन आपके सामने रखें। चलिए थोड़ा सा जूम कर देंगे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है आपके सामने सम स्कूटर्स स्कॉच आर विक्सी, विस्की। अगला कहता है ओनली अ फ्यू विस्की आर वाइन, अरे भैया WW सेम दे दिया, कोई बात नहीं। ऑल वाइन्स आर वोडका। कंक्लूजन सम वाइन आर नॉट विस्की, सम वाइन्स आर नहीं, सम वाइन्स आर नॉट विस्की, ये स्टेटमेंट से ही कंफर्म है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में आपको दे रखा है ओनली फ्यू वाइन्स आर विस्की, तो वो सम भी होता है और सम नॉट भी होता है। तो पहला आपका गलत हो गया क्योंकि आपको वाइन की तरफ से है। अगर ये दिया होता सम विस्की आर नॉट वाइन तो करेक्ट होता। अगला आपको देता है ऑल वोडका कैन बी वाइन, सारे के सारे वोडका वाइन में जान सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट। अब प्यारे बच्चों, इसके आगे के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आंसर आप लोग मुझे भेजेंगे। आज की वीडियो में केवल इतना ही, इसी तरह से बनिए रहिएगा एग्जाम पंडित के साथ। दोबारा फिर याद दिलवा दूं, डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 1, 2 और 3 देखना। जिसने ओनली और फ्यू में कोई भी कंफ्यूजन है, आज वाले में भी पिछला बेसिक देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।